अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता का किचन। आज मैं आपसे 5 मिनट एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि मैं आपको माइक्रोवेव में बनाना बताऊंगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किसी भी किस्म के अवन, अंडो, ब्लेंडर और बीटर की ज़रूरत नहीं है। झटपट सी बनने वाली ये रेसिपी है। अगर आपको कोई ऑर्डर भी आता है तो ये झटपट 5 मिनट में माइक्रोवेव में रखें तो इसके इंग्रेडिएंट मिक्स करें तो फटाफट से ये रेडी हो जाती है। उसके अलावा चॉकलेट गनाश की रेसिपी भी इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसको किस तरह बनाना है हमने और कितनी देर इसको हम सेव कर सकते हैं ताकि कोई ऑर्डर आए आपको तो पहले से ये आपकी रेडी हो। चलिए इस रेसिपी का हम इंग्रेडिएंट्स जो हमें चेक कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली वीडियो में मैं आपको किचन स्किल के साथ जो है मेजरिंग करना बता चुकी हूँ। तो आज मैं अपनी उन प्यारी बहनों को जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती है, मैं उनको घर के कप जिसमें हम चाय पीते हैं उसके साथ भी मेजर करना बता देती हूँ कि आप किस तरह मेजरिंग करेंगी अपने इंग्रेडिएंट की। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल लेवल करके 1 कप जितना मैदा लिया है, उसके साथ हाफ कप मैंने कोको पाउडर लिया है, हाफ कप मैंने शुगर लिया है जिसको मैंने पीस लिया था। उसके अलावा 1 कप मैंने वार्म वाटर ले लिया है, 1 टीस्पून लेमन जूस का लिया है, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और उसके अलावा मैंने 5 to 6 टेबल स्पून जो है ऑयल के ले लिए हैं। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है हमें चाहिए होंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। अब हमें एक बोल चाहिए होगा जो गीला नहीं होना चाहिए, साथ ही उसके मैंने एक छन्नी ले ली है और जो मैंने 1 कप मैदा लिया है वो इसमें मैं डाल दूंगी। अब हाफ कप जो कोको पाउडर लिया और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर वो भी इसमें डाल दूंगी। अब मैं मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर को अच्छी तरह से छान लूँगी। जो रह जाएगा ना उसको भी मैं स्पून की मदद से इस तरह छान लूँगी। अब जो हाफ कप चीनी ली थी पिसी हुई वो इसमें मैं डाल के उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बाद बारी आ जाती है वेट इंग्रेडिएंट्स की। इसमें मैंने अब डाल दिया है ऑयल। अब जो मैंने वार्म वाटर लिया था 1 कप वो इसमें डाल दूंगी और इसको एक विस्क की मदद से मैं मिक्स कर लूँगी। अब हमने बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें और लास्ट में हम इसमें लेमन जूस जो है वो ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। अब मैंने एक माइक्रोवेव सेव बोल ले लिया है, उसमें मैंने बटर पेपर जो है थोड़ा सा ऑयल लगाया था नीचे और उसको ऊपर लगा के उसके ऊपर फिर ऑयल से ब्रश कर दिया था। तो आपने माइक्रोवेव सेव जो है वही बोल लेना है। अब जो मैंने बैटर बना के रखा था वो मैं बोल में डाल के वर्किंग सरफेस पे 2 से 3 बार टैप कर दूंगी। अब मैं माइक्रोवेव में 5 मिनट का टाइमर लगा के केक को बेक करने के लिए रख दूंगी। तो केक हमारा बेक हो चुका है। आप कोई भी बारबेक्यू स्टिक या नाइफ़ की मदद से इसको चेक कर सकते हैं। अगर ये साफ़ आती है इसका मतलब है केक बेक हो चुका है। अब इसको हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं 1 टेबल स्पून जितना जो है बटर ले लूँगी। अब मैं बटर में 4 टेबल स्पून दूध डाल दूँगी और 1 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी। दूध और बटर जो है वो गर्म हो चुके हैं। अब इसमें मैं 100 ग्राम कुकिंग चॉकलेट ले लूँगी। आप कोई भी चॉकलेट ले लें और इनको 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। दूध में डाले हुए चॉकलेट को 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करना है हमने। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे चॉकलेट में शाइन सी आती जाएगी, इसका मतलब है हमारी चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो गई है। तो देखिए चॉकलेट गनाश हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। अब हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। गनाश को बना के आप किसी एयरटाइट जार में इसको डाल के तो 1 महीने के लिए फ्रिज में रख के इसको सेव कर सकते हैं। जब ज़रूरत पड़े इसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकालें और फिर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जो गनाश बनाई है और ठंडी की है उसको हम ठंडे केक के ऊपर डाल देंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि केक और गनाश आपकी दोनों ठंडी होनी चाहिए। आप कोशिश करें कि 1 दिन पहले गनाश बना लें और नेक्स्ट डे आप इसको केक के ऊपर लगाएं। गरम गरम केक के ऊपर आपने बिल्कुल भी गनाश को नहीं लगाना, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी। तो चलिए अब आपको केक कट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए ये कितना सॉफ्ट लग रहा है। मैंने जो इसमें लेमन जूस ऐड किया था ना उससे ये बहुत सॉफ्ट बना है। आपने इसमें लेमन जूस ज़रूर ऐड करना है। मैंने इसको एगलेस बनाया है इसलिए इसमें मैंने किसी किस्म का एसेंस इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो चॉकलेट एसेंस या वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप डाल सकते हैं। तो देखा आपने झटपट बनने वाला ये केक है। 5 मिनट में कैसे ये रेडी हुआ है। आपने इसको ज़रूर बनाना है। ये बहुत ही हाई फाई बेकरियों जैसा केक है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है, खाने में बहुत ही मज़े का है। तो आपने मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।